अगर आप भी बिना आइल्स और बिना एप्लीकेशन फ़ी के इटली में बैचलर्स या मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जिनमें स्टिल एडमिशन ओपन है। तो आज मैं उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँगी जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनॉप। इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल पार्थेनॉप की कंप्लीट डिटेल्स, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, प्लस आपको बताऊँगी कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। और साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी जो बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनॉप के बारे में। ये इटली की एक वेल नोन पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो नेपल्स सिटी में लोकेटेड है। रैंकिंग वाइज ये यूनिवर्सिटी यूरोप में 402 नंबर पर आती है। ये यूनिवर्सिटी हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर करती है और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी दो तरह की स्कॉलरशिप ऑफर करती है, एक नीड बेस्ड और दूसरी मेरिट बेस्ड। तो जिन बच्चों को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, 99% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ना ही आइल्स की ज़रूरत है और ना ही किसी एप्लीकेशन फ़ी की। मोरओवर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। यूजुअली जब हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो हम पहले अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, दैन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक्सेप्टेंस ईमेल आती है और फिर हम यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर अपनी प्री इनरोलमेंट करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनॉप में आप यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको ऑफ़र लेटर की या ऑफ़र ईमेल की नीड नहीं होती। सो अगर अब तक आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ईमेल नहीं आई है तो आपको इस यूनिवर्सिटी को मस्ट टारगेट करना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए जनरली आपको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होती है, प्लस आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर एप्लीकेबल हो तो, क्योंकि हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है तो इसलिए आपने प्रोग्राम पेज को ज़रूर चेक करना है। सेम लाइव अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, प्लस ट्रांसक्रिप्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर आपके कोर्स में एप्लीकेबल है तो। ओके, अब बात कर लेते हैं अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन सी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पर जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनॉप लिखना है। आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके नीचे सी ऑल द कोर्सेज लिखा हुआ है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अवेलेबल प्रोग्राम्स की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिनमें एडमिशन्स अभी ओपन है। अच्छा, जिन प्रोग्राम्स के आगे इटली का फ्लैग लगा हुआ है इसका मतलब ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इटालियन में अवेलेबल है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन प्रोग्राम्स के आगे इटली प्लस यूएसए दोनों का फ्लैग लगा हुआ है इसका मतलब ये प्रोग्राम इटालियन प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस लिस्ट को अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें बैचलर्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और मास्टर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आपने वो प्रोग्राम क्लिक करके उसकी मज़ीद डिटेल्स चेक कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर रही हूँ बैचलर्स डिग्री इन टूरिज़्म फर्म्स मैनेजमेंट। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरे पास इस कोर्स की मज़ीद डिटेल्स आ जाएगी जिसमें कोर्स अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, एक्सपेक्टेड स्किल्स, लर्निंग आउटकम्स और साथ ही साथ नीचे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे लिखा होगा। आपने इसको लाजमी पढ़ना है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। यहाँ पर मेंशन है कि अंटिल द कोर्स रीचेस कैपेसिटी, मतलब जब तक इसमें एडमिशन्स की कैपेसिटी मौजूद है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने इस पेज पर वापस आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है टू कंप्लीट योर इनरोलमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन बोथ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड पार्थेनॉप नॉट EU स्टूडेंट। मतलब आपको इन दोनों वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी दिल्ली के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो अब आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले इस आइकन पर आकर क्लिक करना है, साइन इट विद पर्सनल क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। आप न्यू यूज़र हैं तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। दैन यहाँ पर अपना सारा डेटा इनपुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम, दैन लास्ट नेम, ईमेल, दैन योर फ़ोन नंबर। ओके, नाउ पर्सनल डेटा में सबसे पहले कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कंट्री है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे,
जेंडर, सिटीज़नशिप। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है या पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। उस डॉक्यूमेंट का नंबर, अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का नंबर, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर। इशूड बाय कंट्री, जिस भी कंट्री का डॉक्यूमेंट है वो लिखेंगे आप, जस्ट लाइक पाकिस्तान। वैलिड फ्रॉम, डेट्स मेंशन करेंगे जो वैलिड डेट्स है आपके डॉक्यूमेंट में। उसके बाद रेजिडेंस एंड डोमिसाइल में सबसे पहले आप अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, देन पोस्टल कोड, एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, और फिर लास्ट में आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। देन आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यह लिखा हुआ है यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट। मतलब आपको अपना ईमेल चेक करना है, देन अकाउंट को एक्टिवेट करना है। देन ईमेल के थ्रू आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे और फिर एक दफ़ा इस पेज पर आकर इस पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे। ओके, जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। ओके, देन एक्स्ट्रा EU सिटीज़न प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर अ स्टडी वीज़ा फॉर इटली। यहाँ पर आपने प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दोबारा से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। ओके, देन आपके पास प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। स्टेप ए में आपने जो अपना पर्सनल डेटा फीड किया हुआ है वो डेटा आपको शो होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ईयर को सेलेक्ट करना है। देन स्क्रॉल डाउन, गो टू स्टेप बी। ओके, उसके बाद स्टेप बी में आप आ जाएंगे। उसमें आपने क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन के आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर विल यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आप इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप कराची से अप्लाई करेंगे तो आप कराची सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने रीज़न बताना है कि आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स। कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, देन इंस्टीट्यूशन नेम। इंस्टीट्यूशन में हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशन नेम में हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। कोर्स टाइप में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे लॉरिया। इंग्लिश डॉट पर गेम्स अपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अदर लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है तो आप एवरी लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। मैंने चूज़ किया टूरिस्ट फर्म मैनेजमेंट, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपसे कोर्स करिकुलम पूछा जा रहा है। जब आप कोर्स कैटलॉग चेक करेंगे तो उसमें जो है वो कोर्स करिकुलम भी नज़र आ जाएगा। आप कोर्स कैटलॉग वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो कोर्स करिकुलम है वो ये है, मैंने चेक किया था तो इसलिए मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। कोर्स लोकेशन आपके पास आ गई और ये सारी डिटेल आ गई कि आपने कोर्स टाइप सेलेक्ट किया, लैंग्वेज क्या है, ये सारी डिटेल आपकी कोर्स की आ गई। ओके, देन आप गो टू स्टेप सी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे जो कि मैंने अपलोड नहीं किए, इसलिए मेरी एप्लीकेशन स्टेप सी पर फॉरवर्ड नहीं हुई, क्योंकि पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ऑफ़ योर फेस, मतलब आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और आपका अपना वैलिड पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम दोबारा स्टेप सी पर क्लिक कर देंगे। ओके, स्टेप सी पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस अपलोड करनी है। तो क्वालिफ़िकेशंस अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन का नाम लिखना है जो आपने यहाँ देखा था, जस्ट लाइक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या ट्रांसक्रिप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की और यहाँ पर मैंने क्वालिफ़िकेशन नेम में ट्रांसक्रिप्ट मेंशन कर दिया एंड देन अपलोड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, फाइल सेलेक्ट करनी है, क्वालिफ़िकेशन नेम लिखना है और देन अपलोड क्वालिफ़िकेशन कर देना। अच्छा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में एक ऑप्शन है अदर का। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप उसको भी अपलोड करना चाहते हैं तो आप अदर में क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर लेने हैं और आपने एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर लेना है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड ना किया हो। दैन यू हैव टू क्लिक ऑन समरी। जब आप समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन की पूरी समरी आपके पास शो हो जाएगी। आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू करना है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो फिर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। पूरी समरी को अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आई हैव रेड द डेटा प्रोसेसिंग। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसको बैक कर देना है एंड देन अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पर क्लिक कर देना।
ओके जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास फ़ौरन से ईमेल आ जाएगी कि आपकी प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पेज में जाकर वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ओके तो अब हम वापस से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे और parthenope.edu स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। ओके अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सरनेम लिखना है, देन योर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, देन यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यूनिवर्सिटी आईडी में आपने वो आईडी लिखनी है जब आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी प्री इनरोलमेंट की थी तो सबसे टॉप पे एक आईडी जनरेट होती है, वो आईडी आपने यहाँ पर लिखनी है। देन यू हैव टू राइट योर ईमेल एड्रेस एंड देन योर फ़ोन नंबर। डिग्री कोर्स में आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो कोर्स आपने वहाँ चूज़ किया था वही कोर्स आपने यहाँ पे भी चूज़ करना है। आई हैव अ सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नीचे आई वांट टू इनरोल टू अ मास्टर डिग्री इसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग इन ईयर्स, यहाँ पर आपने 12 लिखना है। अपलोड सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा और बैचलर डिप्लोमा, यहाँ पर आपने सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा अपलोड करना है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स का डिप्लोमा। देन अपलोड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और सर्टिफिकेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं। आई हैव अ रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास IELTS टॉफल्स है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यस पे क्लिक करके अपनी सर्टिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। ओके देन आई हैव पास टॉल्क एडमिशन टेस्ट फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए टॉल्क टेस्ट दिया है तो आपने यस पे क्लिक करना है और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, और अगर नहीं तो आपने नो पे क्लिक करना है। देन वेरिफिकेशन कोड में कैप्चा वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने सेंड द रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। That's all for now. Start your application today, and if you need any assistance, feel free to ask in the comment section. Thank you.